नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपका केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 6 जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं या आप यहाँ लिख सकते हो क्रिस्टलों में दोष। और किसी भी वस्तु में या उसमें दोष उत्पन्न कब होता है? जब उसका नियमित क्रम बदल जाए, या अगर बात करूं मैं ठोसों की, ठोसों में दोष कब उत्पन्न होगा? और हम जानते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ठोस क्या होता है कि उनमें अवयवी कणों का क्रम एक निश्चित क्रम होता है, उनके मध्य अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है, अंतराणविक बल बहुत ही अधिक होता है। यानी क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, यानी क्रिस्टलों में अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या आयन, उनकी आदर्श व्यवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, या आदर्श व्यवस्था में क्या हो जाए? विचलन हो जाए। और मैं बात करूं आदर्श व्यवस्था, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती है रासायनिक विज्ञान में। तो मैं सीधी बात करूं क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, उनका सीधा अर्थ आपको एक लाइन में है। क्या है उनका? आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन या विचलन क्या कहलाता है? दोष या अपूर्णताएं। किसमें? क्रिस्टल में। यानी क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था में अवयवी कणों में विचलन या अवयवी कणों का क्रम परिवर्तन हो जाए तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये दोष कितने प्रकार का होता है आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात करूं, यदि क्रिस्टल में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, अर्थात सभी एकक कोशिकाएं, मैं यहां बात करूं एकक कोशिका की, आप जानते हो एकक कोशिका क्या होती है? ये एक इकाई कोशिका या यूनिट सेल है। जब इस प्रकार अनेक एकक कोशिका जुड़ती है तो किसका निर्माण होता है? संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित है और एकक कोशिका संपूर्ण क्रिस्टल में यानी पूरे क्रिस्टल में समान बिंदु युक्त हो, यानी ये अवयवी कणों का अवयवी कण है समान बिंदु युक्त हो, यानी इनकी व्यवस्था एक नियमित हो। क्या हो? नियमित हो। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं? आदर्श क्रिस्टल। वैसे कोई भी क्रिस्टल या कोई भी सॉल्यूशन आदर्श नहीं होता है। अगर हम मान सकते हैं कि उनमें अवयवी कणों का क्रम व्यवस्थित है तो वो क्या है? क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल है। क्या है? आदर्श क्रिस्टल। और ये आदर्श क्रिस्टल किस टेम्परेचर में होता है? तो कोई भी ठोस है जो 0 डिग्री केल्विन या परम शून्य ताप, ओके टेम्परेचर बोलते हैं जिसे, बोल सकते हो आप, यानी आदर्श ठोस 0 डिग्री केल्विन पर या परम शून्य ताप पर क्या होते हैं? परम शून्य ताप पर क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। क्या होते हैं? यानी हम जानते हैं कि ठोसों में अवयवी कणों का क्रम एकदम निश्चित होता है। अगर वो कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे, और आपने टेम्परेचर को हाई किया या टेम्परेचर को बढ़ाया तो अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, जिससे वो आदर्श नहीं रहेंगे। यानी आदर्श कब होंगे? 0 डिग्री केल्विन या परम शून्य ताप पर। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था, कोई भी क्रिस्टल है उसमें अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, यानी उनका क्रम परिवर्तन या विचलन, अथवा विचलन हो, और उनके द्वारा जो भी दोष उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? बिंदु दोष। तो एक नंबर की डेफिनेशन में या एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिंदु दोष क्या होता है? यानी किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों में अनियमितता या विचलन द्वारा जो भी दोष उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? बिंदु दोष। यानी पूरी अवयवी कणों की व्यवस्था है जिसमें से एक अवयवी कण कहीं बाहर चला जाता है या अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इस कारण जो भी दोष उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? बिंदु दोष। और लास्ट पॉइंट में बात करूं, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो वह क्या कहलाता है? रेखीय दोष। यानी अगर पूरी पंक्तियों में दोष उत्पन्न हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? रेखीय दोष। यानी इस प्रकार दोष दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार और तीन प्रकार के। पहला होता है रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा अरस समीकरणमितीय दोष। दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के, पहला बिंदु दोष, दूसरा रेखीय दोष, तीसरा अशुद्धता दोष। अब मैं बात करूं बिंदु दोष की, ये होते हैं दो प्रकार के। पहला आपके यहाँ रस समीकरणमितीय दोष और दूसरा याद रखना है अरस समीकरणमितीय दोष। अगर मैं बात करूं रस समीकरणमितीय दोष की तो यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 आयनीकृत होते हैं, 2 अनायनीकृत होते हैं। रस समीकरणमितीय ये क्या होता है? ये आगे जस्ट पढ़ेंगे कि रस समीकरणमितीय दोष क्या है और उनके चारों प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है रिक्ति का दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष, तीसरा अंतराकाशी दोष,
चौथा सॉल्ट की दोष। और जो दूसरा प्रकार किसका, बिंदु दोष का दूसरा प्रकार अरस समीकरणमितीय दोष, ये होता मुख्यतः दो प्रकार का, एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य, ध्यान देना, धातु आधिक्य धातु का अधिक होना। और आपको ये पढ़ने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए, मेटल यानी धातु क्या होती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा परमाणु वाला चैप्टर, उसमें बताया गया है कि जब कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसका निर्माण करता है, धनायन का निर्माण करता है, तो वह क्या कहलाता है, धातु। यहाँ बात कर रहे हैं धातु आधिक्य की, तो ये किन कारणों से होता है, इनके दो कारण हैं। धातु अधिकता कब होगी, याद रखने का तरीका है, उसमें धनायन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, यानी धनायन क्या हो जाएगा, आधिक्य। जब धनायन अधिक होगा तो ऋणायन क्या हो जाएगा, न्यून। तो उसमें टोटली रूप से धातु क्या हो जाएगी, आधिक्य। यानी धातु आधिक्य कब होगा, जब धनायन की मात्रा अधिक और ऋणायन की मात्रा कम, यानी जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसका निर्माण करेगा, धनायन का निर्माण, और वह क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। और धातु आधिक्य मतलब धनायन अधिक और ऋणायन न्यून। अब मैं बात करूं रस समीकरणमिति का दूसरा प्रकार धातु न्यूनता। धातु न्यून कब होगा, जब इसका उल्टा, धातु न्यूनता यानी धनायन की कमी, धनायन की कमी और ऋणायन की आधिक्य यानी अधिकता। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिंदु दोष का पहला प्रकार रस समीकरणमितीय दोष। तो अब हम पढ़ेंगे बिंदु दोष का पहला प्रकार है रस समीकरणमितीय दोष। यानी रस समीकरणमिति क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल में अगर दोष है तो दोष से पहले उसका अनुपात कितना है और दोष के बाद कितना अनुपात है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी क्रिस्टल में दोष से पहले तथा दोष के बाद रस समीकरणमिति क्या रहती है, बनी रहती है। यानी रस समीकरणमिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, रस समीकरणमितीय दोष। ये बिंदु दोष का पहला प्रकार है रस समीकरणमितीय दोष। जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरणमिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरणमितीय दोष। यानी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं कि रस समीकरणमितीय दोष क्या होता है। जैसे आपके पास कोई NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है, उसमें सोडियम के कितने आयंस हैं, सोडियम के मैं मान ले तो 5 आयंस है और क्लोरीन के कितने आयंस हैं, 5। तो इनका अनुपात देखा जाए तो 5:5 यानी 1:1। इनमें दोष उत्पन्न हो तो उनके बाद कितने होंगे, मान लो इनमें एक कम हो गया 4Na+ और 4Cl-, तब इनका अनुपात कितना होगा, 4:4 यानी 1:1। यानी दोष से पहले और दोष के बाद की इनकी रस समीकरणमिति क्या रहती है, बनी रहती है। यानी आयंसों का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरणमितीय दोष। यानी दोष के पहले तथा दोष के बाद की रस समीकरणमिति क्या रहती है, बनी रहती है। ये दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार पढ़ रहे हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष यानी नाम से पता चल रहा है आपको, रिक्तिका यानी रिक्त स्थान। क्रिस्टल में कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है, उसकी संरचना है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और किसके किसके आयन होंगे, क्लोरीन के। जैसे Na+ है, Cl-, Na+ एंड Cl-, Cl- अल्टरनेट होते हैं, Cl- Na+। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में से कोई एक आयंस बाहर निकल जाता है। क्या, एक आयंस बाहर निकल जाता है, इस कारण वहां पे क्या हो जाता है, रिक्त स्थान। क्या हो जाता है, रिक्त स्थान। क्या हो जाता है, रिक्त स्थान। तो यानी जब क्रिस्टल जालक बिंदु रिक्त हो, जब क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक बिंदु क्या हो, रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान को छोड़कर कहां निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी जहां इनका स्थान होना चाहिए वहां से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, रिक्तिका दोष। यानी अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर इस संरचना से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, रिक्तिका दोष। इस दोष में पदार्थ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये बात आपके समझने लायक है कि घनत्व कैसे कम होता है। उसको समझने से पहले ये समझो, ये क्या है, मैं मान लेता हूं कोई AB क्रिस्टल है जिसमें ये क्रिस्टल में अवयवी कणों का क्रम निश्चित है।
जब रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है तो मूल अवयवी कण अपना स्थान छोड़ता है। ये इसने स्थान छोड़ा और एक इसने स्थान छोड़ा, यानी अपनी मूल संरचना से अवयवी कण स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तब इसकी संरचना कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, यानी यहां क्या उत्पन्न हो जाता है, रिक्तिका। क्या उत्पन्न हो जाती, सॉरी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है यहां। अब इस रिक्तिका के कारण थोड़ा ध्यान देना, अवयवी कणों में क्या हो गई, कमी हो गई। यहां से एक धनायन बाहर निकलेगा तो एक क्या निकलेगा, ऋणायन, क्योंकि क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता क्या रखनी होती है, बनाए रखनी होती है। अब मैं बात करूं, अब इसका द्रव्यमान, एक चीज इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान यानी मास। पहले और बाद के द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी इनमें अवयवी कणों ने अपना स्थान छोड़ के कहां चले गए, बाहर चले गए, तो इनके द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो गई। जब द्रव्यमान में कमी होती है तो क्या कम होता है, घनत्व, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। ये चीजें आप 10th पास आउट होते 11th में सीखते हो कि घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में बढ़ना और समान अनुपात में घटना, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है D = m/v, यानी यहां से घनत्व कम हुआ, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान में क्या हुई, कमी, क्योंकि अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर इस स्ट्रक्चर यानी संरचना से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, रिक्ति का दोष। तो इसमें एक बात याद रखना कि घनत्व में क्या होता है, ह्रास। तो हमने रिक्ति का दोष पढ़ लिया, और अब हम दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, अंतराकाशी दोष। इस दोष को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अंतराकाशी ये क्या होता है। अंतराकाशी स्थान, जब भी जैसे कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें अवयवी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जैसे ये कोई क्रिस्टल है, मैं मान लेता हूं ये भी कोई क्रिस्टल है, अगर इसमें अवयवी कणों के बीच ये जो रिक्त स्थान है ना, इन स्थान को बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो इस कारण कैसे दोष उत्पन्न होगा, अंतराकाशी दोष, यानी इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल संरचना में कुछ अवयवी कण, यानी इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होता है, जब कोई भी क्रिस्टल संरचना है उसमें से कोई भी बाहर से अवयवी कण आ जाता है। कहां पे आ जाता है, अंतराकाशी स्थानों में। और हम जानते हैं कि क्रिस्टल में अगर अवयवी कणों के साथ कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पे बाहर से अवयवी कण आ रहे हैं, कहां पे, क्रिस्टल संरचना में, अंतराकाशी स्थानों में आ रहे हैं, तो इस कारण जो भी दोष उत्पन्न होगा उस दोष को क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष। क्यों, क्योंकि अवयवी कण कहां आ रहे हैं, अंतराकाशी स्थानों में। इस कारण उसकी एक निश्चित ज्यामिति या विचलन में क्या होता है, बदलाव होता है, तो दोष उत्पन्न होता है अंतराकाशी दोष। डेफिनेशन की बात करूं, इन दोषों में से केवल एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतराकाशी दोष की डेफिनेशन, शॉर्ट दोष की, और फ्रैंकल दोष की, रिक्ति का दोष की, और ये कंबाइन पूछेगा तो इन चारों का वर्णन पूछ सकता है, विस्तार से समझिए। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल संरचना में कुछ अवयवी कण, और अवयवी कण कौन कौन होते हैं, अवयवी कण में होता है परमाणु, अणु व आयंस। यहां से क्वेश्चन उठता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परमाणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु, यानी पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई परमाणु कहलाती है। यानी कुछ अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, इस कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष। यानी ये एक कोई क्रिस्टल की नॉर्मल संरचना है जिनमें अवयवी कणों का क्रम निश्चित है, एक आदर्श संरचना बोल सकते हो आप। अगर इस आदर्श संरचना में कुछ परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा बच्चों, दोष उत्पन्न होगा, यानी अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, अंतराकाशी स्थानों में। तो नई संरचना यानी दोष युक्त संरचना ये बनेगी, अवयवी कण कहां आगे, अंतराकाशी स्थानों में। इस कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष, और उस दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। तो सोचने लायक बात यह है कि जब एक निश्चित संरचना थी तो उसका घनत्व पहले था उतना ही है, लेकिन जब अवयवी कण इन अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, दोष, जिस कारण
ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं D इक्वल टू एम बाई वी। जब D बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी घनत्व समानुपाती होता है द्रव्यमान के। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष, यानी अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है। ये हमने दूसरे प्रकार का दोष पढ़ लिया। अब मैं बात करूं फ्रेंकल दोष, तीसरे प्रकार का दोष, रस समीकरण विधि का तीसरा प्रकार फ्रेंकल दोष। सन 1962 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल, यानी यह दोष किसमें उत्पन्न होता है, आयनिक दोष भी कह सकते हैं, यानी आयनिक क्रिस्टल, यानी जिसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, जैसे NaCl। तो सन 1962 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर, कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं। यानी यहां से स्पष्ट हुआ कि अवयवी कण उस संरचना को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, केवल कहां चला जाता है, स्थान परिवर्तन करता है। और हम जानते हैं अवयवी कणों के साथ कुछ भी परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। यहां अवयवी कण कहां चले जाते हैं, अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं, जिसे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है। जो स्थान छोड़ के जाएगा तो वहां तो रिक्त स्थान होगा, तो इससे क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और ये दोष कौन सा है, फ्रेंकल दोष। तो जैसे ये किसमें होता है, आयनिक क्रिस्टल में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, केवल छोड़कर कौन जाता है अपना स्थान अंतराकाशी में, धनायन जाता है, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, इसीलिए यहां अंतराकाशी स्थानों में जगह कम होती है, इसीलिए कौन आ सकता है, धनायन आ सकता है। तो ये कोई नॉर्मल क्रिस्टल की संरचना है, इसमें से अगर धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में आ जाएगा तो एक बात सोचना, अंतराकाशी स्थानों में आने के कारण क्या इसके घनत्व में कोई बदलाव हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये स्थान छोड़कर बाहर थोड़ी जा रहा है, द्रव्यमान में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। और हम जानते हैं घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। जब द्रव्यमान में कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो घनत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये अगला पॉइंट, सॉरी, ये धनायन द्वारा उत्पन्न होते हैं। अभी बताया क्यों उत्पन्न होता है धनायन द्वारा, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। और आखिरी पॉइंट है, धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है। ऐसे तो है नहीं कि धनायन ने अपना स्थान छोड़कर इस संरचना से बाहर चले गए, बाहर नहीं गए, केवल और केवल कहां आ गए, अंतराकाशी स्थानों में आ गए। इस कारण धनायन, जितने धनायन है उतने को उतने क्या है, ऋणायन, क्योंकि धनायन ने अपना स्थान छोड़ा है लेकिन उस संरचना से बाहर नहीं गया, यानी विद्युत उदासीनता इसमें भी क्या रहती है, बनी रहती है। और मैं बात कर रहा हूं आखिरी प्रकार का दोष, शॉटकी दोष। ये क्या होता है कि यह दोष जब किसी क्रिस्टल निर्माण के समय, यानी इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो, यानी अवयवी कण जुड़ रहे हो, कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर निकल जाते हैं। कुछ आयन होते हैं जो अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर निकल जाते हैं। और हम जानते हैं अवयवी कण या तो स्थान छोड़ते हैं या कहीं अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, तभी क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ यही बात है, दोष का नाम है शॉटकी दोष। क्या होता है कि कुछ धातु या अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से कहां निकल जाते हैं बच्चों, बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है। इसे क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। यानी जितनी संख्या में धनायन निकलेंगे उतनी संख्या में ऋणायन निकलेंगे, यानी उनकी रस समीकरण विधि क्या रहेगी, बनी रहेगी। जब रस समीकरण विधि बनी रहेगी तो ये चौथा प्रकार है किसका, रस समीकरण विधि का। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रस समीकरण विधि क्या होती है उनके 4 प्रकार पढ़ लिए, और आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे अरस समीकरण विधि दोष। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।